तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं यंत्रा की। तो सबसे पहले जो है हम अपने पूज्य श्री गणेश जी को, माता सरस्वती को, अपने गुरु महाराज जो भी हैं इनको याद करेंगे, क्योंकि इनकी कृपा के बिना हमें कुछ भी नहीं मिलता है लाइफ में, है ना। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। तो जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है यंत्रा, है ना। तो हमारे जो शास्त्रों में बेसिकली तीन तरीके बताए गए हैं अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को लाने के लिए, या किसी भी प्रकार के कोई दुख है हमारी लाइफ में या कोई सौरो है, इन सबको दूर करने के लिए तीन तरीके बताए गए हैं। उन तीन तरीकों में सबसे पहले फर्स्ट आता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है मंत्र। सेकंड आता है हमारा यंत्र, और थर्ड आता है हमारा तंत्र। तो मंत्र जो होता है ना, बेसिकली हमारे माइंड को प्रोग्राम करता है। जब हम मंत्र की चैंटिंग करते हैं, उससे हमारा माइंड क्या होता है, प्रोग्राम होता रहता है। और यंत्र क्या होता है, अब जो हमने मंत्र किया उससे जो एनर्जी जनरेट होती है, उसको क्या करता है यंत्र, उस एनर्जी को अलाइन करते हैं। और यदि हमें लाइफ में कई बार क्विक रिजल्ट चाहिए होते हैं बहुत सारी चीजों के, तो इन दोनों का यूज करने के बाद जो हम यूज कर बनाते हैं उसको बोलते हैं तंत्र। उससे हमें क्विक रिजल्ट मिलता है ना। तो लेकिन आज हमारा सब्जेक्ट क्या है, यंत्र के ऊपर हम पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो जो यंत्र होता है बहुत ज्यादा डीपली कनेक्टेड होता है हमारे इनर साइंस से, है ना। कोई भी कल्चर हो, कोई भी सिविलाइजेशन हो, हर कोई इस पे बिलीव करता है यंत्र के ऊपर। हमारे हिंदुइज्म में भी करते हैं, बुद्धिज्म में भी देखना, जैनी जो लोग होते हैं उन लोगों में भी, इन सभी का उसमें जो है यंत्र को यूज किया जाता है, सभी यूटिलाइज करते हैं। तो अब क्योंकि हमने ये तो समझ लिया कि सभी समझते हैं, अगर हमें यंत्र को जानना है, थोड़ा सा हम उसके बारे में समझेंगे। तो अगर हमें यंत्र जानना है तो बहुत ज्यादा जरूरी क्या है, अगर हमें ये यूनिवर्सल टूल है हमको, जो हमारे गुरुओं ने दिया हुआ है, हमारे ऋषि मुनियों ने दिया हुआ, राइट। लेकिन अगर हम इसको पहले समझेंगे कि यंत्र काम कैसे करता है, उसके बाद अगर हम बनाते हैं तो फिर हम उसके बेनिफिट ज्यादा मिलते हैं, है ना। तो ये एक यूनिवर्सल गिफ्ट है। अब इस चीज को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि यदि कोई ये यूनिवर्सल चीज है तो उसकी जो एनर्जी है उसको समझने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम उसकी लैंग्वेज को समझें। तो यूनिवर्स की लैंग्वेज क्या होती है, नंबर्स में होता है। यूनिवर्स की लैंग्वेज नंबर्स होती है, या डिफरेंट शेप्स होते हैं। उन शेप्स में ट्रायंगल होता है, सर्कल होता है ना, डॉट होता है, स्क्वायर होता है। तो ये यूनिवर्स की लैंग्वेज है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इस बात को समझा कि इसको हम समझेंगे, फिर उसकी एनर्जी को अलाइन करेंगे। जब यूनिवर्स की लैंग्वेज को समझ लिया गया तो फिर समझा गया कि यंत्र को उसको कैसे बनाया जाए। तो फिर यंत्र क्या, सबसे पहले हम देखेंगे यंत्र होते क्या है एक्चुअली। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि यूनिवर्स की लैंग्वेज को समझते हैं, फिर उसको कोडेड किया जाए, प्रोग्राम किया जाता है मंत्रों की सहायता से, उसको बोलते हैं हम यंत्र। बेसिकली जैसे कि हमारा मोबाइल है ना। मोबाइल होता है, पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन जब तक हम उसको चार्ज नहीं करेंगे तब तक वो कोई काम का नहीं है हमारे लिए, राइट। है ना। उसी तरीके से यंत्र जो होता है वो बनाया जाता है, लेकिन जब उसको मंत्र से चार्ज करते हैं तो एक प्रॉपर यंत्र बन के हमारे पास आता है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में इसकी एक डेफिनेशन दी गई है, इसको बोलते हैं कर्णार्थ यंत्र। इसका मतलब है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसा डिवाइस जो कि हमको हेल्प करता है हमारी विश को फुलफिल करने के लिए। ठीक है। अब यंत्र अगर हम इसको शास्त्रों के हिसाब से देखें तो दो वर्ड से मिलके बना है। एक है या और त्रा। अगर यंत्र को हम डिवाइड करें, है ना, तो या जो धातु, यम धातु से बना हुआ है, यम का मतलब होता है फोकस करना। ठीक है। तो इसके आधार पे शास्त्रों में दो डेफिनेशन बताई गई है। एक पहला है यचति अतृति यंत्रम, मतलब ऐसा चीज जो हमें कुछ देता है वो यंत्र है। दूसरी डेफिनेशन आती है यमति अतृति यंत्रम, यानी जो कि किसी चीज को स्टोर कर सकता है और स्टोर करके उसको स्टॉप कर सकता है, उसको बोलते हैं हम यंत्र।
और दूसरा जो वर्ड आया हमारा त्रा, इसका मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। सो फाइनली मतलब क्या हुआ यम धातु के हिसाब से, जो स्टोर करता है, जो हमें देता है, और जो हमें प्रोटेक्ट करता है, वो क्या हो गया, यंत्र हो गया। एक डेफिनेशन तो ये हो गई शास्त्रों के हिसाब से। दूसरी होती है अक्षते अत्यते च इति यंत्रम, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि प्रोटेक्ट करता है उसको या स्टोर करता है उसको हम यंत्र कहते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम बोल रहे हैं कि स्टोर करता है प्रोटेक्ट करता है, क्या स्टोर करता है, हमको ये भी समझना जरूरी है ना। तो हमारे पूरे ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे मिस्टीरियस जो है एनर्जीज होती है, कॉस्मिक एनर्जीज है ना। अग अगर हमें अपनी लाइफ में किसी प्रकार का कोई, हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहा है, कोई दुख हो रहा है, उसको अगर दूर करना है तो फिर इस एनर्जी का यूज होगा। यदि हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए तो हम इस एनर्जी का यूज करेंगे। या हमें कोई अपनी विश को फुलफिल करना है तो हम इस यंत्र का यूज करेंगे। तो ये जो एनर्जी होती है ना, इस एनर्जी को जो स्टोर किया जाता है, इसको स्टोर किया जाता है। अब हम सभी जानते हैं कि सन है, मून है, प्लैनेट है, हमारे मूव में, गैलेक्सी में मूव करते रहते हैं। तो क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक टाइम पे ना इनकी एनर्जी हमारी अर्थ पे बहुत ज्यादा आती है। ठीक है। कुछ स्पेसिफिक डेज होते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है। तो इससे क्या होता है, एनर्जी का एक वर्टेक्स बन जाता है। ठीक है। फिर जो हमारे जो ऋषि मुनि ने इस बात को समझा कि पर्टिकुलर टाइम पे जिन ग्रहों की एनर्जी जो हमारी पृथ्वी पर आती है ना। लेकिन वो ऋषि मुनि तो बहुत तपस्वी साध्वी होते थे, तो वो लोग तो इसका यूज कर लेते थे। पर एक व्हाट अबाउट जो जनरल लोग हैं, वो कैसे यूज करें। तो उन्होंने कहा, उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि ये जो एनर्जी आ रही है ना पृथ्वी पर, इसको स्टोर करना चाहिए। तो उसको स्टोर कैसे किया जाए, तो वहां पे उन्होंने यंत्र बनाए ताकि वो एनर्जी को हम स्टोर कर सके। अच्छा आपने चलो इसको, ये तो हमारी हम साइंटिफिक लैंग्वेज जो हमें शास्त्रों में दी हुई है। आप मुझे बताइए कि आपको पूरे ऑल ओवर, मतलब इसमें पृथ्वी पर कहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट यंत्रास दिखाई देते हैं। कोशिश करिए जानने की, मतलब सोच के देखिए। मैम पिरामिड्स लगते हैं। हाँ, पिरामिड्स भी, क्योंकि वो ट्रायंगल शेप है। दिस इज है। सिंपल यंत्र। एंड उनका जो प्लेसमेंट है दैट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टलेशंस जो मैंने यस। पढ़ा है। हाँ हाँ। तो वो आपका हो गए। एक और हमारे नेचर में कहाँ यंत्र फॉर्म दिखाई देता है। अब देखिए, यंत्रा में स्क्वायर होता है, सर्कल होता है, लोटस पेटल्स होते हैं, डॉट होता है ना। ये सारी चीजें होती है। अब आप देखिए, अगर लोटस को ही देख लीजिए आप, जिस प्रकार से लोटस इस तरह से बनता है, तो उसका डिफरेंट ऐसा शेप होता है ना, इस तरह से। लोटस हम्म, क्या होता है, कीचड़ में होता है। लेकिन कीचड़ से होने के बाद भी वो इतना प्योर डिवाइन एनर्जी होती है, जिसको हम भगवान के कदमों में चढ़ाते हैं। तो ऋषि मुनों ने इस चीज को समझा कि शेप कितना मतलब कितना इंपॉर्टेंट है। एक उन्होंने पिरामिड को समझा, एक उन्होंने लोटस पेटल को समझा। आप अगर आप देख लो, सनफ्लावर जो होता है हमारा, सनफ्लावर में भी किस तरह से अरेंजमेंट होता है लोटस का, है ना। ऐसे करके, है ना। प्रकृति भी क्योंकि होती एनर्जी यहाँ से स्टार्ट हो रही है डॉट से, धीरे 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 करके ऐसे होके फ्लावर आपका बन जाता है ना। है। तो हमारे नेचर में ही ये सारे सारे शेप्स होते हैं। इन शेप्स के बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने समझा, क्योंकि इन शेप्स के थ्रू ही एनर्जी, जो कॉस्मिक में एनर्जी होती है ना, इन शेप के थ्रू ही हमारी अर्थ पे आती है। तो उन्होंने दिमाग लगाया, जब इन शेप्स के थ्रू ये एनर्जी हमारी पृथ्वी पर आ रही है, क्यों ना इन शेप्स का यूज करके हम ऐसा एक टूल बना ले कि जिसको अगर हम एक्टिवेट कर ले टूल बनाने के बाद, तो वो एनर्जी वहां पे क्या हो जाएगी, आके स्टोर हो जाएगी। फिर हम उसका यूज करेंगे तो वो सारी चीजों को हम अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, जो चीज आज हम कर रहे हैं, आज के समय कर रहे हैं, है ना। इतने बड़े बड़े डाटा सेंटर है जहाँ पे अपनी सारी चीजों को स्टोर किया जाता है, एआई के थ्रू, इसके थ्रू, उसके थ्रू। वो हमारे ऋषि मुनियों ने कब समझ लिया था। और उसको समझ के हमारा वो यंत्र एक टूल बना लिया था, जहाँ पे सारी चीजों को उन्होंने स्टोर कर दिया था, लेकिन वो एनर्जेटिकली फॉर्म में। राइट। उसी चीज से वो आएगा, तो उसको हम उन लोग को, हमारे ऋषि मुनियों को हम बोल सकते हैं कि हमारे एशियन साइंटिस्ट थे बहुत बड़े। ठीक है। तो नाउ डेज वी हैव डाटा स्टोरेज सेंटर फॉर स्टोरिंग डाटा, है ना। इन अ वेरी सेम वे, अ डिवाइस विच कैन स्टोर एनर्जी फ्रॉम कॉस्मोस इज कॉल्ड यंत्रा। इसी तरीके से ऐसा डिवाइस जो कि कॉस्मोस से अपनी एनर्जी को स्टोर करता है, वो हो जाता है हमारा यंत्रा। अब हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर ना बहुत ऐसी जगह है
बहुत ही पावरफुल जगह है हमारी अर्थ पर, जहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसी पावरफुल एनर्जीज होती है। जैसे हमारे की पिलग्रिम्स देखा जाए, जैसे कि हमारे तिरुपति बालाजी हो गए, या ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, यहाँ पर बहुत ही एनर्जी जो है बहुत पावरफुल होती है ऐसी जगह पे, है ना। तो हाँ इन मतलब यंत्रों के थ्रू भी वहां की एनर्जी को स्टोर किया जाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े मेडिटेशन सेंटर वगैरह जो होते हैं ऐसी जगह पे होते हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार, इसके आसपास आपको बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर वगैरह मिलेंगे, क्योंकि इन जगह की एनर्जी बहुत पवित्र और बहुत पावरफुल होती है। मैम एक चीज और मैंने नोटिस किया है, जैसे अभी मेरे पापा रिसेंटली बगलामुखी माँ के दर्शन करने गए थे हिमाचल में। तो मैंने बोला था पेंडेंट ले आइएगा, बच्चों को पहना दूंगी। हाँ। वो पेंडेंट के सामने तो माँ की फोटो थी, पीछे में एक यंत्र बना हुआ था। हाँ, हमेशा, क्योंकि देखिए यंत्र बेसिकली जो क्या है, यंत्र एक उनका भगवान का, नहीं कहना चाहिए, एक बेस है। एक वो तो हमारे ना बाद में हमने ऋषियों ने क्या किया हमारे कंफर्ट के लिए, शास्त्रों में बताया गया कि उसको मूर्ति के फॉर्म में देवी को वो कर दिया गया है, लेकिन वो क्या है, एनर्जी है बेसिकली, है ना। तो वो तो उनका एक एनर्जी वैसा वाला फॉर्म है मूर्ति वाला, लेकिन जो यंत्र है उनका एनर्जेटिकली फॉर्म है। वो पूरी पूरी समझ लो यंत्र नहीं है वो, यंत्र वो मूर्ति का एक दूसरा रूप है, पूरी एनर्जी उसमें होती वो है। ट्रांसफर किया है एंड स्टोर कर रखा है उसमें। स्टोर कर रखा है उसको। तो अब अभी फोटो में उतना अच्छे से नहीं होगा, बट यंत्र तो यंत्र है। यंत्र तो प्रॉपर, हाँ। फोटो में एक थोड़ा सा वो जिसने भी बनाया है वो अपने कल्पना के हिसाब से बनाया है ना, अपने इमेजिनेशन के हिसाब से बनाया है, पर जो यंत्र बना है ना वो एग्जैक्ट है, जो लोकेशन पावर के है। हिसाब से है पूरा। हाँ। हाँ जी, है ना। समझ हाँ। गई। तो ऐसी जगह पर इस तरह से भी वहां की एनर्जी को हम इसको स्टोर कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ कुछ लोग जो होते हैं पर्सन भी, बहुत सारे ऋषि जो साधना वाधना करते हैं साधक, उनकी एनर्जी भी, उनके अंदर भी बहुत ही प्योर और पावरफुल एनर्जी, बहुत सारे हमारे जो साधु वगैरह होते हैं उनके अंदर होती है। तो आप उनकी जो एनर्जी होती है, कई बार आपने देखा होगा ना, आप किसी के पास बैठते हैं 2 मिनट के लिए तो हमें बड़ा अच्छा सा फील होता है, क्योंकि उनकी एनर्जी बड़ी पावर, पर वो साधक होते हैं। तो ऐसे लोगों के पास से भी यदि आप यंत्र बनाते हैं, उनकी भी एनर्जी को यंत्र के थ्रू हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो लोग वहां साधना करते हैं वहां पे भी इस तरह के यंत्र बनाए जाते हैं। और तो हमने स्पेस से भी ले ली एनर्जी, हमने पर्सन से भी ले ली, और हमने पीपल्स लोगों से भी ले ली। तो तीनों जगह से हम यंत्र में स्टोर कर सकते हैं। मैम स्पेस हुआ। कॉस्मिक से आ और रही है, जो कॉस्मिक से एनर्जी आ रही है वो हम ले लेते हैं, जो एक स्पेसिफिक टाइम पे जो नहीं एनर्जी हमारी पृथ्वी पर, हमारी अर्थ पे आ रही है, हमने उसको स्टोर किया। स्पेस हुआ। स्पेस से हो पर्सन गया, हुआ। पर्सन से हो गया, और पिलग्रिम स्पेस यानी मतलब जो लोग पावरफुल जगह है हमारे अर्थ पे। हाँ। एक सेकंड मैम। स्पेस, पर्सन, पिलग्रिम। ठीक है मैम। मैम ये तीनों चीज एक यंत्र में डाल दिया जाता है ना मैम, कि अलग अलग यंत्र अलग अलग चीजों से बनते हैं? अलग अलग। देखो हम कई बार, देखो हम आज जैसे मैं और आप घर में अगर यंत्र बनाएंगे, क्या इन तीनों चीजों की एनर्जी का पॉसिबिलिटी नहीं है ना। हम तो हम्म, उस कॉस्मिक एनर्जी को यूज कर पाएंगे। पर हम्म। समटाइम आप देखो ऐसी जगह पे हम जाते हैं, वहां पे भी जो साधु सन्यासी वगैरह होते हैं, आप लोग को प्रसाद के रूप में यंत्र बना के देते हैं। वहां पे उनकी एनर्जी जो उन्हें साधना की होती है ना, पूरी एनर्जी उस यंत्र में स्टोर होती है। उनके द्वारा जो हमको यंत्र मिलता है, मतलब उन्होंने वो अपने यंत्र भी उसमें एनर्जी भी डालते हैं, तो वो भी एक अलग बात होती है। तो वो, लेकिन हम तीनों चीजों, तो जो चीज हमारे पास है वो हम उसको पहले वहां पे यूज करेंगे। तो यंत्र स्टोर्स मिस्टीरियस कॉस्मिक एनर्जी फ्रॉम टाइम, स्पेस एंड स्पेसिफिक पीपल। ऐसे जगह से हम एनर्जी ले सकते हैं, हम स्पेस से ले सकते हैं, और ऐसे लोगों से भी ले सकते हैं, मतलब तीनों जगह से हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं यंत्र में। अभी तो हमने दूसरा समझा था, तीसरा सेकंड हमारा आ गया जो त्रायत्री, मतलब यंत्र इज त्रयति, दैट मीन्स इज आल्सो प्रोटेक्ट, हमको प्रोटेक्ट भी करता है। तो उसके लिए गर्ग संहिता में जो डेफिनेशन दी गई है, दुखा निरंतरार्थ यंत्रम त्याहुर यंत्र वेदिनः, ये गार्ग संहिता में दिया गया है। तो वेदों के हिसाब से जो एक डेफिनेशन दी गई है, क्योंकि यंत्र क्या कर सकते हैं, हमको हील करते हैं, हमारे दुखों का निवारण करते हैं, इसलिए हम उसको यंत्र भी बोलते हैं। ये हमारे गर्ग संहिता में, हर हर संहिता में अलग अलग डेफिनेशन यंत्रा की दी गई। यंत्रा की ना पूरी पर्टिकुलर कोई एक शास्त्र में पूरा यंत्रा नहीं है, कुछ शिव शास्त्र से लिया गया है, कुछ कहीं से लिया गया है, कुछ सारे जगह पे अलग अलग तरीके से उनकी डेफिनेशन भी दी गई है, लेकिन काम उसका एक ही है, हील करना बेसिकली, अलग अलग तरीके से प्रोटेक्ट करना, हील करना, है ना। तो
यंत्रा स्टोर्स एनर्जी फ्रॉम टाइम स्पेस एंड सम स्पेसिफिक पर्सन, ये हमने समझ लिया, है ना। टाइम से भी समझ लिया, स्पेस से भी समझ लिया। और जैसे टाइम से, सम टाइम क्या होता है हमारी जो है लाइफ में कुछ इस तरह से प्लानिटरी पोजीशन होती है कि हमारा टाइम जो है खराब चल रहा होता है। तो उस समय हम क्या करते हैं, यंत्र साइंस में उसके लिए हमको ग्रह दोष निवारण यंत्र दिए गए हैं। ठीक है, हमारे ग्रहों का जो भी दोष है, जिस ग्रह के कारण हमारी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, उसको निवारण के लिए यंत्र दिए गए हैं। स्पेस में क्या है, कई बार क्या होता है हम जहाँ रह रहे हैं, जैसे मैं अपने घर में रहती हूँ या किसी कहीं पे भी रहती हूँ, कई बार जो वो जगह है वहां पे भी प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं कि हमारी प्लानिट ही खराब है, हमारी ग्रह कुंडली ही खराब है, हम जहाँ पे रह रहे हैं वो स्पेस में भी प्रॉब्लम होती है, वहां पे वास्तु दोष होता है। तो उस वास्तु दोष को हटाने के लिए भी हमें शास्त्रों में यंत्र दिए गए हैं। तीसरा है स्पेसिफिक पर्सन। समटाइम हमारी लाइफ में ना बड़े ही ऐसे लोग होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा वैसी होती है, कई बार वो अपने ही होते हैं, उन अपनों को हम घर भगा तो नहीं सकते, हमारे घर में ही हमारे रिलेटिव होते हैं ना, उनके संग तो हमें जिंदगी भर रहना ही है। अब उस केस में क्या करेंगे, तो उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए भी हमारे जो शास्त्रों में यंत्र दिए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यंत्र कैन स्टोर एंड प्रिवेंट एज वेल, हमको यंत्र जो है स्टोर भी कर सकता है और हमको प्रिवेंट भी करता है। अब यंत्र के थ्रू जो है अपनी लाइफ में हम मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वो हमारी विश को भी फुलफिल करता है, जो भी हमारी विश है, या हमारे जॉब सक्सेस के लिए भी हमको हेल्प करता है। जो अल्बर्ट आइंस्टीन और जो बॉकी स्टीफन हॉकिंग जैसे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज को सॉरी, उन्होंने ये बताया कि हमारे कॉस्मोस में जो एनर्जी होती है ना, उसका एक वेब सा बन जाता है। बेसिकली वो जो वेब है ना, उसी को हम बोलते हैं गॉड, या उसी को हम बोलते हैं, आपने सुना होगा चित्रगुप्त का नाम, हमारे हिंदूज में ना उनको चित्रगुप्त या प्लानिटरी इन्फ्लुएंस या गॉड बोला जाता है, या देवी या देवता बोला जाता है। देवी देवता कोई ऐसे भगवान नहीं है कि ऐसे खड़े हुए हैं, बेसिकली वो एनर्जी फॉर्म में है। तो हमारे कॉस्मोस में एनर्जी जो होती है, जिनको ये नाम दिया गया है, तो हमारी जो विश होती है ना, उसको फुलफिल जो है यही लोग करते हैं। तो हम एक मैथमेटिकल वर्ल्ड में रहते हैं, एक मैट्रिक्स में रहते हैं। तो यूनिवर्स में जो भी मैथमेटिकल कोलेशन होता है बिटवीन साउंड और फॉर्म के बीच में होता है ना। जब हम यहाँ से उस चीज को पुकारते हैं साउंड उसके, तो फिर वो हमको जो फ्रीक्वेंसी वहां तक पहुंचती है, उस वहां तक ऊपर तक, तो उस फ्रीक्वेंसी के थ्रू हमारी विश जो है मैनिफेस्ट होती है। उस एनर्जी फ्रिक्वेंसी के थ्रू जब हमारा फ्रिक्वेंसी वहां तक अलाइंड हो जाती है, उस मैच हो जाती है उस फ्रिक्वेंसी से, तो हमारी विश फुलफिलमेंट हो जाती है। तो मैम इसमें यंत्र कैसे हेल्प करता है? मैम एक क्वेश्चन, क्योंकि मैं और भी सुनती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, ये विजन बोर्ड बनाते हैं, साउंड हीलिंग करते हैं, फिर वो एफर्मेशंस बोलते हैं, बट बहुत लोग तो ये करने के बाद भी उनकी विश फुलफिलमेंट नहीं होती है मैम। नहीं नहीं, देखो, देखिए ऐसा है इसमें, क्योंकि वो उनका उस लेवल, कई लोगों का आपने देखा पूरा हो जाता है, बहुत लोगों का होता है, बहुत लोग बैठे ही बहुत लोगों रहते का, क्योंकि वो उस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करने, उन्होंने उस फ्रिक्वेंसी पे वो वाइब्रेट, जिस फ्रिक्वेंसी पे वो हमको, मैंने वो विश को, जो हमारे कॉस्मोस में एनर्जी है, ठीक है, कि हमको पता है इस फ्रिक्वेंसी पे हमको ये चीज मिलेगी, हम यहाँ पर है। अब हमने स्टार्ट किया मैनिफेस्ट करना, है ना, या मंत्रों की चैंटिंग के थ्रू या अफर्मेशन के थ्रू, हमने धीरे धीरे चैट किया, लेकिन मेरा मन जो है ना, वो क्या कह रहा है, करके देखते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। या फिर मेरे मन में नेगेटिव थॉट आ रहे, कब तक होगा, हो जाना चाहिए, मैं तो 20 दिन हो गए, 21 दिन हो गए, 2 महीना हो गया, मैं तो याद किए, मैं अफर्मेशन किए जा रही हूँ, मैं तो मंत्र की चैंटिंग किए जा रही हूँ, पर मेरा तो हो ही नहीं रहा है। नहीं होगा जब तक आपका खुद के मतलब मन शांत नहीं होगा, या आपके अंदर से नेगेटिविटी ये नहीं जाएगी, और आप एक कंसिस्ट बिल्कुल पूरा फुल फेथ रख के नहीं करोगे, तब तक नहीं होगा। जब आप उस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करोगे, और जब आप उसको करोगे, तब वहां वहां पहुंचोगे, तब जाके वो चीज आपकी विश जो है फुलफिलमेंट होगी। बट मैम नेगेटिव थॉट्स तो सबसे इजी है आना, वो तो हर मनुष्य के उसमें आएगा, तो उसको आते कैसे? हैं, तो वही तो बात है, आपको वही तो रिमूव करना है। वहां पे इन चीजों की हेल्प हम यंत्रा से भी कर सकते हैं। हमारे जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, अगर हम यंत्रा का भी यूज करते हैं अपनी लाइफ में किसी भी, तभी यहाँ पे ये चीजें हमें हेल्प करती है। ये ऐसे ना शास्त्रों में, हमारे हिंदू शास्त्रों में बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बताई गई हैं। क्योंकि ये सब सारी क्योंकि ना हम इंसान हैं, इमोशन हमारे भर भर के हैं, जो हाँ। पल भर में चेंज होते रहते हैं। तो इस चीज को भी हमारे ऋषि मुनियों ने समझा कि भाई वो तो साधना करते थे, तो वो तो कंट्रोल कर लेते थे साधना करके, लेकिन एक साधारण मनुष्य जो फैमिली में रहता है, वो क्या करेगा।
तो उसके लिए उन्होंने ये डिफरेंट डिफरेंट टूल्स बनाए। तो अगर आप यंत्रा भी एक उसी प्रकार का टूल है, यदि आप इस तरीके से यंत्र बना के प्रॉपर उसको टूल को यूज करते हैं, तो वहां से आपके विश को फुलफिल होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ये होता है। ठीक है मैम। तो बेसिकली हमारे साइंटिस्ट क्या बताना चाह रहे हैं कि हमको जो भी मिलता है ना, इस मैट्रिक्स के थ्रू ही मिलता है। चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशन हो, एजुकेशन। जब हम उस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, तब जाके वो हमें चीज मिलती है ना। जब तक हम नहीं करते, तब तक हमको वो इंटरनल सेटिस्फेक्शन या वो पीस या वो सारी चीजें हम नहीं पा सकते। तो इस जो मैट्रिक्स से ये एनर्जी है, इसको हम बोलते हैं देव यानी देवता। हमारे भगवान उसमें होता है ना, देवी देवता जो हमारी विश को फुलफिलमेंट करते हैं। वो देवी देवता क्या एक एनर्जी फॉर्म है, एक एनर्जेटिक वेब जो हमारे वहां पे कॉस्मोस में बना हुआ है ना, वो है, और कुछ नहीं है। जैसे कि सिंपल वे में बताया, जैसे कि एक दिया है तो उसके लिए ऑयल बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारी बॉडी के लिए एक सोल ज्यादा बहुत जरूरी है, यदि इसलिए यंत्रा के लिए गॉड बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो वो किसी काम का नहीं है। आप ऐसा बना के रख दो, कोई सेंस नहीं, जब तक कि आप उसको मंत्रों के द्वारा या गॉड की एनर्जी के द्वारा उसको एक्टिवेट नहीं करोगे। इस प्रोसेस को हम आगे पूरा समझेंगे। तो अ डिवाइस फॉर स्टोरिंग एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स और टू प्रिवेंट सॉरो इन माई टाइम स्पेस फॉर विश फुलफिलमेंट इज कॉल्ड यंत्र। अब यंत्र की कई कैटेगरी बताई गई हैं। सबसे पहला होता है हमारा शरीर यंत्र। यानी आपने देखा हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, है ना। हर चक्र का यदि आप पिक्चर फॉर्म देखो जो दिया गया, वो एक यंत्र के फॉर्म की तरह ही आपको दिखाई देगा। सारे यंत्र है ना। तो इसको हम बोलते हैं शरीर यंत्र, जो कि हमारे चक्रास के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्थित है। हम उसको एक्टिवेट करते हैं तो हम उससे हमको काफी बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा होता है धारण यंत्र। ऐसे यंत्र जिसको हम अपने बॉडी पार्ट में ग्रहण करते हैं, जैसे कि कुछ लोग एमुलेट के रूप में पहनते हैं ना। कुछ लोगों को देखना होगा आपने, बाजूबंद के रूप में बाजू में भी बांधते हैं यंत्र इसको, है ना। हाँ। इसको हम बोलते हैं धारण यंत्र, जो कि शरीर में धारण किए जाते हैं। तीसरा होता है आसन यंत्र। आसन यंत्र वो यंत्र होते हैं जो कि हमारे, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे आसन के नीचे आसन के रूप में बनाया जाता है यंत्र। या जो टेम्पल में, जो बड़े बड़े टेम्पल्स में, जो मंदिर में जो भगवान बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी है ना, उन सबके नीचे आसन के रूप में ये यंत्रास बनाए गए हैं। या हमारे, आपने ना टेम्पल्स में जो बड़ी बड़ी मूर्तियां होती है, उन सब के नीचे यंत्रा बने हुए हैं, तभी वो उस एनर्जी की, उस मूर्ति की पावर है। चाहे ये तिरुपति बालाजी हो, चाहे ये कहीं पर भी जो बड़े बड़े आपने जगह देखी जो सुनी जो बहुत ही पावरफुल है, वहां पे हर मूर्ति के नीचे यंत्रा बना हुआ है। हर मूर्ति के नीचे आसन के रूप में उनको यंत्रा दिया जाता है। वो उनका आसन है, उसमें जाके वो स्थापित होते हैं। अगर आप वहां से अपना डिटेल पता करोगे ना, तो हर मूर्ति के नीचे आपको यंत्रा मिलेगा। अच्छा मैम, कामाख्या का क्या होता है मैम? वहां तो एक बस पत्थर ही है। कहाँ वहाँ पे? कामाख्या, कामाख्या। कामाख्या देवी जो वहां पे बनी हुई है, अच्छा। नहीं, पत्थर नहीं, वहां पे यंत्र भी बना। आप अंदर गए मेन जो उसमें? मैम नीचे तो गए थे, पर ऑब्वियसली ज्यादा पास तो वो लोग अब जाने नहीं देते। जाने नहीं देते, हाँ। बस हाँ, वो नहीं, ऊपर ही। वहां पे भी यंत्र बना हुआ है, वहां पे भी बना है यंत्र। अच्छा। सब जगह यंत्र बना हुआ है। शक्तिपीठ जितने भी हैं, जितने भी तिरुपति बालाजी है इधर, आप क्या कहते हैं इसके, गुजरात में क्या है, अब मेरे मुंह में नाम भी नहीं आ रहा है सब, है ना। सब जगह सारे टेम्पल्स में आपको यंत्र मिलेंगे। और बीसा यंत्र जो बना हुआ है, सब जगह बना हुआ है। फिर हमारे इसके बाद आता है मंडल यंत्र। मंडल यंत्र क्या होता है? इसमें 9 लोग होते हैं। जिसके लिए यंत्र बनाया जा रहा है उसको सेंटर में बैठाया जाता है, और सारे 8 लोग ना उसके चारों तरफ बैठते हैं, सारे पूरे 8 डायरेक्शन में। और मिडिल में जो पर्सन के लिए यंत्र बनाया जा रहा है, मेन पर्सन, वो वहां पे बैठता है, और वो सारे 8 लोग, जो मेन पर्सन है ना बीच में, उसके लिए जो है मंत्रों की चैंटिंग करते हैं। ठीक है, और सभी डायरेक्शन से सभी देवी देवताओं को बुलाते हैं मंत्रों की चैंटिंग के थ्रू, और जो बीच में जो पर्सन बैठा है वो उसके लिए वो एनर्जी एक यंत्र जैसा फॉर्म हो जाता है, और उसको वो पूरी एनर्जी उसको मिलती है वहां पे। उसको मंडल यंत्र बोलते हैं। फिर है पूजा यंत्र। जो ऐसे यंत्र है जो हमारे टेम्पल्स में भी पूजा के लिए रखे जाते हैं, लोगों के भलाई के लिए, जो ना जो मेन हमारे होते हैं उनको पूजा यंत्र बोलते हैं।
बहुत मंदिरों में तो पूजा यंत्र आपको आसानी से मिल जाएगा। फिर छत्र यंत्र, कुछ यंत्र ऐसा होते हैं जिसको छत्र यंत्र बोलते हैं, जो मंदिर का टेम्पल का जो टॉप टॉप होता है ना, वहां पे छत्र के रूप में बनाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं छत्र यंत्र। फिर है दर्शन यंत्र, ऐसे यंत्र जो कि टेम्पल में वेलफेयर के लिए, पब्लिक के लिए जो है रखे होते हैं, जैसे कि अंबाजी में बीसा यंत्र है, नाथ द्वारा में सुदर्शन यंत्र है, जगन्नाथपुरी में भी जो भैरव यंत्र बना हुआ है, और तिरुपति बालाजी में भी जो है श्री यंत्र बना हुआ है। तो जन कल्याण के लिए इस तरह के यंत्र, इसलिए यहाँ पे ना, जहाँ पे ये बड़े बड़े यंत्र आप देखोगे, उस एरिया का पावर बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। आप कभी चेक करना। मैम आप, पता नहीं था, आप ध्यान रखूंगी। हाँ, आप कहीं पे भी जाना जहाँ पे ये बड़े बड़े यंत्र है, जितनी भी जगह है ना, वहाँ पे जब बड़े बड़े यंत्र है, वहाँ की पावर अलग ही होती है, तभी वो उतने वो है। अब यंत्र बनाने की ना हमारे शास्त्रों में कुछ प्रोसेस दी हुई, वो मैं आपको बता रही हूँ। बट देखो, पहले ऐसे जब क्या होता था, पहले के समय में ना कागज होता था, ना कलम होती थी, है ना। तो उस समय जिन चीजों का यूज किया जाता है, उसके हिसाब से हमारे शास्त्रों में विधि बताई गई, तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो यंत्र को बनाने के प्रोसेस में ना कुछ वो है, जैसे फिंगर्स का यूज किया जाता था। तो थंब है हमारे फायर को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो फायर सपोर्ट फॉर अदर्स एनर्जी बार। इंडेक्स फिंगर जो होती है, अगर हमको गुरु ग्रह का यंत्र बनाना है, या हमें गाइडेंस चाहिए, या हमको मेंटरशिप का बनाना है, तो फिर हम इंडेक्स फिंगर का यूज करते हैं, ठीक है। फिर मिडिल फिंगर होती है हमारी शनि, राहु और केतु को बनाने के लिए। जब ये यंत्र बनाए जाएंगे तो मिडिल फिंगर का यूज किया जाता है। फिर हमारी आती है रिंग फिंगर, जिसमें जिसको कि यदि हमें सन का यंत्र बनाना है, हमें शुक्र का यंत्र बनाना है, या मंगल का यंत्र बनाना है, तो वहां पे रिंग फिंगर का यूज किया जाता था। फिर लिटिल फिंगर, वाटर एलिमेंट हमारा, यानी चंद्रमा या बुध या मोक्ष या ग्रह दोष का इस तरह के जो यंत्र बनते हैं, वहां पे लिटिल फिंगर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो पहले तो फिंगर से ही यंत्र बनाए जाते थे, फिर हम्म। धीरे धीरे बाद में चीजें चेंज हुई है, इसलिए यहाँ पे फिंगर्स का हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अब यंत्रों को बनाने की ना डायरेक्शन भी होती है, शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि किस डायरेक्शन में कौन सा यंत्र बनाना चाहिए। अगर ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, तो वहां पे कौन सा यंत्र बनेगा, वहां पे स्टडी के लिए यंत्र बनेगा। यदि हम कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, उसके पर्पस के लिए हम कोई यंत्र बना रहे जा रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, तो वो यंत्र बनेगा। या देव दर्शन के लिए, मतलब जनरल पब्लिक के लिए जो हम बनाते हैं ना दर्शन के लिए, वो वाले जो यंत्र होते हैं, वो हमारे इस तरह से इस डायरेक्शन में बनेंगे। फिर है वेस्ट डायरेक्शन, यदि हमारे मैरिज के लिए यंत्र बन रहा है, या हमारी वेल्थ के लिए यंत्र बन रहा है, या हमको अपने दुश्मनों से निजात पानी उसके लिए कोई यंत्र बन रहा है, या हमारे ग्रह में शांति चाहिए हमें उसके लिए कोई यंत्र बनना है, तो वो हमारा बनेगा वेस्ट डायरेक्शन। फिर हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बनेगा विद्वेषण क्रिया। ये विद्वेषण क्रिया मतलब किसी को अपने हटाने के लिए जो इस तरह की क्रियाएं होती है ना, उसके लिए साउथ डायरेक्शन का यूज किया जाता है। फिर है नॉर्थ वेस्ट में उच्चाटन क्रिया। यंत्र कई प्रकार के होते हैं, तांत्रिक यंत्र भी होते हैं और सात्विक यंत्र भी होते हैं, हम लेकिन सात्विक यंत्र की पढ़ाई करेंगे। फिर है साउथ में बनते हैं मारण क्रिया। कई कुछ यंत्र ऐसे भी होते हैं जो किसी को मारने के पर्पज से भी बनाए जाते हैं, इसको बोलते हैं हम मारण यंत्र क्रिया, ठीक है। तो इस तरह के यंत्र को हम नहीं पढ़ेंगे, हम सारे सात्विक यंत्रों को यहाँ पे पढ़ेंगे। हर तरह के यंत्र शास्त्र में बताए गए हैं। तो ये तांत्रिक लोग तो यही करते होंगे मैम, यही सब ही। आपने जो सुना है ना, जनरली तांत्रिक लोग जो किसी को मारण क्रिया करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो सब इन चीजों का यूज करते हैं। मैम ये एक्चुअली काम करते हैं सच्ची में? कोई यंत्र बनाने से किसी की मौत हो जाती है? करते हैं। बाप रे। यंत्र बहुत पावरफुल होते हैं मैम। जो लोग देखो, हम लोग तो जो यंत्र बनाएंगे ना घर में बैठ के, हम लोग उसमें है गृहस्थ जीवन में, वो बनाएंगे, उसकी पावर होगी। पर उस लेवल पे जो लोग साधु संत होते हैं या तांत्रिक होते हैं, उनकी हम्म। साधना पता है किस लेवल की होती है। मैं हमने पढ़ा है ना प्यूपल, ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पावर होती है, वहां से भी यंत्र की एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं, वो इनकी बात कर रही हूँ मैं। तो वो साधु प्रकृति के भी हो सकते हैं, वो तांत्रिक प्रकृति के भी हो सकते हैं, है ना। हम्म। डिपेंड करता है आपने किस पर्पस से यंत्र बनाया, पर्पस मेन इंटेंशन क्या है आपकी, और उसको सही इंटेंशन से बनाया गया तो वो काम करता ही है। इसलिए इस यंत्र को ना शास्त्रों में बहुत सारी चीजों को ना वो बंद कर दिया गया है, ताकि ये पब्लिक में आएगा तो लोग इसका मिसयूज ज्यादा करेंगे। हाँ, बिकॉज लोगों को तो अपना क्या बोलते हैं मैम, खुद का हाँ, सेल्फिशनेस से ज्यादा तो कोई सोचता ही नहीं है ना। हाँ, तो इन चीजों को ना बहुत ज्यादा पब्लिकली नहीं किया, कुछ ही लोगों के लिए ऐसी चीजें होती है जिसको उन्होंने वो रखा हुआ है, गुप्त रखा हुआ है।
जब ऐसे आप साधना करते हो बहुत ज्यादा, आप किसी आश्रम में जाके जब विद्या ग्रहण करते हो ना, तब उनको, उन बच्चों को दी जाती है नॉलेज के तौर पे, तब ऐसे जनरल पब्लिक के लिए ऐसी चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं। हाँ, उनको ज्ञान ही नहीं होगा उसको यूज करने का मैम। हाथ लग गया तो गलत यूज भी हो जाता है। हम्म। इसलिए पब्लिकली पब्लिकली उन्होंने वही यंत्र ओपन किए गए हुए हैं कि जो कि हम इजीली यूज करके हेल्प ले सके, ना कि किसी का डिस्ट्रॉय कर, पर इसमें भी लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं ढूंढ ढांड के। मैम अच्छे यंत्र में कैसे आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो उसकी इसमें तो। भी मैडम मैं भी कुछ यंत्र इसमें सिखाऊंगी, पर ऐसा नहीं सिखाऊंगी किसी का बुरा करने वाले, पर अपने आप को सेव करने वाले भी यंत्र होते हैं। मेरे को मैम वैसे सीखने भी नहीं है। मैं ये सब सीख रही हूँ अपने बच्चों के लिए कि उनको प्रोटेक्ट कर पाऊँ, मेरे घर में शांति हो, मेरा और यस, कोई एम ही नहीं है। एम यही है हमारा, हमारे क्लास का भी एम यही है। फिर हमारे आसन, अब इसके यंत्रों को बनाने के लिए ना आसन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमें। अब ये हमारी जनरल नॉलेज है, हमें कभी भी फ्लोर पे डायरेक्ट बैठकर किसी भी यंत्र को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा एनर्जी लॉस होता है। वैसे भी पूजा भी ना कभी डायरेक्ट फ्लोर पे बैठ के नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम जमीन पे डायरेक्ट टच होते हैं तो हमारी सारी की सारी एनर्जी ग्राउंड वो हो जाती है। फिर उसके बाद स्टोन या रॉक पे बैठ के भी हमको यंत्र नहीं बनाना चाहिए, या पूजा भी नहीं करना चाहिए, इससे बैड लक आता है लाइफ में। अगर वुडन कोई लकड़ी का बना हुआ इस तरह की चीज है, उस पे भी हमें वो बैठ के पूजा नहीं करना चाहिए, यंत्र भी नहीं बनाना चाहिए। चटाई अगर हम आसन की तरह से यूज कर रहे हैं तो वो भी, इसको भी निषेध बताया गया है। ठीक है। बेस्ट आसन क्या होते हैं? लेदर, लाइक मृग चर्म और व्याघ्र चर्म। अब आप बोलोगे ये तो राजसिक साधना वाला हो गए, मृग चर्म। देखो पहले के समय में क्या होता था ना, जब एनिमल की डेथ हो जाती थी उसके बाद उसकी स्किन को एज अ निकाल के वो करके उसको स्किन की अच्छा तरह बनाया। पे हाँ यूज किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, लोगों ने अपने फायदे के लिए और बिजनेस के लिए क्या करना शुरू कर दिया, उनको मार के उसकी स्किन को वो हम्म। बनाना शुरू कर दिया, इसलिए इन चीजों को बैन कर दिया गया, इसलिए चीजों को हम नहीं किया जाता है। पर एक्चुअली में ये चीजें बहुत अच्छी होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो लेके कैसे आए हैं। फिर है वुलन आसन। वुलन का आसन भी बहुत अच्छा होता है यंत्र बनाने के लिए। सिल्क का आसन भी अच्छा होता है, और कुश आसन। सबसे बेस्ट आसन जो होता है वो कुश आसन होता है, ये क्या सबसे होता है? प्योर बेस्ट। क्या? कुशासन क्या होता है मैम? मैडम कुश ग्रास होती है एक प्रकार की, उससे बनता है। ये जो चटाई का फोटो दिया हुआ है आपने, वो बता रही है क्या मैम? हाँ हाँ हाँ। मैम तो इस बार जो मैंने यंत्र बनाए थे, जो नंबर्स एंड एक वो इस कौन सा एक यंत्र बनाया, नाम भूल गई मैम। तो मैं तो आसन में बैठ के बनाई थी, बट वो आसन में बीच में वो था, पॉलीफाइबर था, मतलब, और उसके ऊपर नीचे कपड़ा था, तो उसे स्टिच करके जो बनते हैं ना, उस पे बैठ के बनाया था मैंने। देखिए वो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बताया ना कि हम लोग उसमें कोई प्रॉब्लम, ये जो मैं शास्त्रों में बताया गया मैं आपको वो बता रही हूँ। अच्छा ठीक, बट वो भी काम करेगा ही ना काम मैम? करेगा, लेकिन घर में तभी मैं आपको सजेशन दूंगी कि घर में चाहे पूजा कर रहे हो चाहे कुछ कर रहे हो, या तो वुलन का आसन ले लीजिए, सिल्क का या कुश का आसन ले लीजिए, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। आसन बहुत मैटर करता है, पता है, क्योंकि जब हम आसन में बैठ के पूजा कर रहे होते हैं ना डेली, या वो कर रहे थे, वो आसन भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ओके। हाँ, जब आप दिन काफी दिनों तक उस आसन को यूज कर रहे हो, जब भी आप उस आसन में बैठोगे ना तुरंत आपको वो एनर्जी मिलती है, इसलिए आसन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आप नोट कर रहे हैं? आगे बढ़ो। एक सेकंड मैम। ओके। मैम ये इसका पीडीएफ मिल जाएगा ना मेरे को? सब मिलेगा आपको टोटल। ठीक है मैम, आगे बढ़ता है। हाँ। अब यंत्र को जो है साधना, उसकी प्रोसेस क्या होती है वो भी हमको बताई गई है। सबसे पहले जरूरी होता है क्षेत्र शुद्धि। मैं जिस जगह पे घर बैठ के यंत्र बना रही हूँ उस क्षेत्र का शुद्ध होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि मैं कहीं भी बैठ गई शुरू हो गई यंत्र बनाना, नहीं। क्योंकि ना एनर्जी को मुझे वहां बुलाना ना, इतनी पावरफुल एनर्जी को, तो उस जगह की सबसे पहले नेगेटिविटी आना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप जहाँ पे भी बना रहे हैं, सुबह उठ के वहां पे झाड़ू पोछा अच्छे से करवा लीजिए, है ना, गंगा जल छिड़क लीजिए, तो उस क्षेत्र की पूरी शुद्धि हो गई जहां पे बैठ के मैं यंत्र बना रही हूँ। ये सब चीजें मैटर करती है यंत्र के पावरफुल होने के लिए। ठीक है। फिर है देह शुद्धि। अब देह शुद्धि भी मस्ट है कि मैं अच्छे से मतलब बाथ लेके और प्योर अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के और फिर मैं उस यंत्र को बनाऊं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है भाव शुद्धि, इमोशन ऑफ क्लीनिंग। जब मैं यंत्र बना रही हूँ तो मेरे भाव भी शुद्ध होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
ये नहीं कि मैं यंत्र बना तो रही हूँ तो ये सोच के या बना के देखते हैं, देख होता है कि नहीं होता, जो भी रिजल्ट आएगा देख, नहीं। बिल्कुल भाव को शुद्ध होना जरूरी है। या फिर मन में ना किसी के लिए मैं यंत्र बना रही हूँ, जैसे कि फॉर बिजनेस के लिए, ठीक है, मेरा बिजनेस है, मुझे अपने यंत्र बनाना है। अब मेरा कॉम्पिटिटर भी है, मार्केट में बैठा हुआ है, तो मैं तो ना दिमाग में क्या है कि मैं ये यंत्र बना लेती हूँ ताकि मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाऊं उससे, जो हम्म। मेरे कॉम्पिटिटर है। लोगों के दिमाग में रहता है ना, या स्टडी के लिए बना रही हूँ तो मैं इसको बना लेती हूँ ताकि मैं अच्छे से नंबर ले लूँ, ताकि मैं उससे आगे निकल जाऊं। इस प्रकार की जो सोच है ना, वैसे हम तो अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं पर साथ ही साथ दूसरे व्यक्ति के लिए क्या सोच रहे हैं, गलत। आप सोच रहे हैं, हाँ। हाँ। तो इस तरह के ना भाव का शुद्ध होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर है वाक्य शुद्धि, ये ना प्रोनाउंसिएशन, जब हम यंत्रों को बना रहे हैं उसके लिए जो मंत्र की चैंटिंग होगी वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सही मंत्र की चैंटिंग के द्वारा उस यंत्र को वो करें। फिर तत्व शुद्धि, अटैच। 5 एलिमेंट्स क्लीनिंग, 5 पूरे एलिमेंट्स का भी जब हम यंत्र बनाते हैं तो वो 5 तत्व जो होते हैं ना उसकी शुद्धि होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चक्र शुद्धि यानी 7 चक्र जो हमारे बॉडी में होते हैं, जब ये यंत्र बनाया जाए तो जैसे अपना नहा धो के बैठ के साफ जगह पे 5 मिनट बैठ के पहले मेडिटेशन किया जाता है, ताकि हमारे जो चक्रास है थोड़ा से अ, वो हो जाए, उसके बाद हम उसको करना शुरू करते हैं। सम टाइम क्या होता है, यंत्र फेल भी हो जाते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं भाई मैंने तो यंत्र बनाया पर मुझे बेनिफिट नहीं मिला, और कुछ लोग बोलते नहीं मुझे, मैंने तो बनाया मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। तो उस केस में क्या होता है, विश्वास, अगर आपके माइंड में फेथ नहीं है ना, या यंत्र बनाते हुए आपने पूरे भाव से वो कनेक्शन बना के यंत्र के साथ अगर नहीं किया है, तो फिर आपको यंत्र आपके फेल हो जाएंगे। जस्ट एक प्रोसेस, एक पेज लिया, पेपर लिया, पेन लिया, मैंने यूं यूं बनाया, रख दिया, जय हो, बन गया यंत्र, नहीं नहीं काम करेगा। पूरे उसके इमोशन और उसका आपका कनेक्शन बैठना चाहिए उसके साथ, है ना। उसका शेप, कुछ कुछ यंत्र में शेप्स होते हैं, पर अगर वो उसकी ड्राइंग गलत बनाई हुई है आपने तो भी वो यंत्र काम नहीं करेगा, ठीक है। और इनकंसिस्टेंसी, यानी कि वैसे मैंने यंत्र बनाना स्टार्ट किया, पीछे से मेरे बच्चे ने कुछ बात बोली, हाँ मैंने वहां से उठी, अच्छा मैं अभी आती हूँ, जाके उसको कुछ उठ गए वहां से तुरंत, और फिर आगे फिर वापस बैठ गए, नहीं, ऐसा नहीं हो। जब एक बार मैंने यंत्र बनाना स्टार्ट किया, एक बार मैं बैठी तो पूरी प्रोसेस, पूरी एंड जहां तक पूरी प्रोसेस होती है वहां तक होना जरूरी। बीच में आप उठ जाएंगे तो भी वो यंत्र वो हो जाता है, क्योंकि आपने एनर्जी स्टार्ट करी ना, कॉल करी, वो आ गई, आप उसको बीच में ब्रेक नहीं कर सकते, खंडित हो गया। खंडित हो गया, समझ है गई ना। मैम। तो मैम इसलिए एक। मतलब हाँ, और पवित्रता, जैसे कि हमारे जो वाले डेज होते हैं लेडीज के, उन दिनों में भी यंत्र को नहीं बनाना चाहिए। अच्छा। ओके मैम। उस दिन तो बोलते हैं बहुत प्योर होता है सोल और ये और वो। दो लोगों के अलग अलग विचार है मैम नहीं उसमें। वो विचार है, बट देखो शास्त्रों में जो बताया गया है उसमें बताया है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एक सेकंड। अब कुछ बेसिक थिंग है जो हम इसको समझते हैं। यंत्रा कैन बी मेड ऑन पेपर, यंत्रा पेपर पे भी बना सकते। देखो क्या होता था, अब यहाँ पे भी हम बहुत सारे लोगों में ना इसमें वो है आपस में, जब ये शास्त्रों में यंत्र बनाए गए तो उसमें पेपर नहीं हुआ करते थे, हम्म। ठीक है। उस समय क्या करता था, लकड़ी की जो छाल होती थी या पत्ते होते थे उस पे चीजें बनाई जाती थी, तो कुछ होता ही नहीं था। तो एक बहुत ही डिवाइन पेड़ होता था भोज, तो फिर हम क्या करते थे, उसकी जो छाल ना बहुत वैसी होती है थोड़ी, उसकी छाल को निकाल के और फिर उसके ऊपर यंत्र बनाए जाते थे। बहुत ही पतला सा होता है मैम, हैंडल भी बहुत कर। पतला होता है, बहुत पतला होता है, हाँ। बनाया था तो आपके। लेकिन अब अब हमारे पास पेपर है ना, हम्म। लेकिन हाँ, वो एक डिवाइन वो है, अगर उसके ऊपर आप बनाते हो तो एनर्जी ज्यादा उस पर कैच होती है, ये मैं बोलूंगी। तो यंत्र कैन बी मेड ऑन पेपर और ऊपर। भोजपत्र, हाँ जी। भोजपत्र पे वो बनाना बड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो इतना पतला होता है, उस पे लिखना बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल तो होता है पर मैं बनाती हूँ, लेकिन आप जब बनाते रहती हो ना तो फिर आपको पता चलता है कितना प्रेशर दे के बनाना है वो, उससे तब वो आइडिया हो जाता है। शुरू शुरू में तो फटते हैं बहुत सारे हाँ, है ना। तो यंत्र कैन बी मेड विद रेड पेन, वुडन पेन, मतलब वो काय का होना चाहिए, उसका, अनार का,
हाँ। अनार की कलम से ही बनाया जाता है, और अष्टगंध की उसमें इंक बनाई जाती है। इन तीनों से मिलके हम इस पे लिखते हैं। और ये यंत्र कैन बी मेड ड्यूरिंग होली, दिवाली, या शुक्ल पक्ष में बनाया जाएगा, या पूर्णिमा की जो रात्रि आती है उसमें भी यंत्र बनाए जाते। कुछ यंत्र अमावस्या पे बनाए जाते हैं, वो थोड़े से अलग यंत्र होते हैं, तांत्रिक टाइप के, ठीक है। और जब हम जैसे मैंने अपने लिए यंत्र बना रही हूँ, है ना, या मैं किसी और के लिए भी यंत्र बना रही हूँ, तो प्रॉपर जिस पर्सन के लिए यंत्र बनाया जा रहा है उसका नाम, है ना, उसके भी अगर अगर आपको पता है उसका गोत्र, उसके कुल देवता का नाम, अगर उन सबको भी अगर आप बुलाते हैं तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। धूप दिया दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब आपने यंत्र बनाया उसको पूरा धूप दिया दिखाइए, उसको वो कीजिए, है ना। यदि आप किसी और को भी दे रहे हो तो उसको भी बताइए। जैसे मैं हूँ, मैं लोगों को यंत्र देती हूँ एज अ रेमेडी, है ना, मैं बना के भी देती हूँ। तो फिर मैं उनको पूरा प्रोसेस भी बताती हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने उनको दे दिया, उन्होंने घर में ले जाके कहीं भी पटक दिया, फिर कहते हैं कि मैडम रिजल्ट नहीं आ रहा है। भाई मैंने तो एक बार एनर्जाइज करके बना के आपको दे दिया, लेकिन आपको आपके पास गया है, जैसे मोबाइल है, मैंने अपने मोबाइल में आपको सब कुछ डाल के दे दिया, आपको दे दिया। अब आप अपने घर में जाके आप उसको चार्ज ही ना करो, मैडम चल ही नहीं रहा मोबाइल, भाई चार्जिंग तो करो उसकी। तो वो आपको डेली की डेली उसको, या आप अपने घर में किसी को आपने इनवाइट कर दिया, यंत्र भी एक एनर्जी को आपने इनवाइट किया, है ना। अब आपने लाके उसको छोड़ दिया, अरे उसकी रिस्पेक्ट करना भी तो जरूरी है। आपने एक पावरफुल डिवाइन एनर्जी को अपने पास बुलाया है ना, उसकी रिस्पेक्ट कैसे होगी? आप डेली उसको धूप दिया, अगरबत्ती जो भी है आप वो दिखाइए, जिससे वो उनकी वो होती रहेगी। उनकी डेली की डेली वर्शिप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब किसी भी यंत्र को सिद्ध करने के लिए, देखिए यंत्र को ना दो प्रोसेस होती है। एक मैंने यंत्र बनाया, पूरी प्रोसेस से अपने यूज कर रही हूँ। एक होता है सिद्ध यंत्र, जिसको सिद्ध किया जाता है, शुद्ध किया जाता है मंत्रों की सहायता से। तो किसी भी यंत्र को सिद्ध करने के लिए अगर मंत्र से सिद्ध कर रहे हैं तो 11,000 टाइम्स उसकी चैंटिंग जरूरी होती है। चिंता, डरो मत, मैं आपको सारी और प्रोसेस भी बताऊंगी। 11,000 टाइम्स सोच के ही। डरो नहीं, ये मैं आपको बता रही हूँ। सारे प्रोसेस बताऊंगी, सारे 3-4 तरीके बताऊंगी जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो करना। अब ये इस तरह से अष्टगंध होता है। एक थोड़ा सा रेडिश फॉर्म में मिलता है और एक तरह येलोइश फॉर्म में मिलता है। ये आपको बना बनाया रेडी अमेजोन में इजीली मिल जाएगा। देखिए ये भोजपत्र, अष्टगंध, ये अनार की कलम। अनार की कलम भी बहुत अच्छी बनी हुई मिल जाती है अमेजोन पे। तो वहां से अगर नहीं खरीदना है, अगर आपके घर में अनार का पेड़ है तो वहां से लकड़ी तोड़ के आप खुद बना सकते हैं, पर उसकी ना उसकी भी एक प्रोसेस बताई गई है। ऐसे ही नहीं आप अनार की कलम, अगर क्योंकि हम किसी पर्पस के लिए बना रहे हैं ना, यंत्र बनाने के लिए, तो फिर उसको एक दिन पहले जाके पेड़ को ना वो करके आना पड़ता है कि मैं कल आऊंगी मॉर्निंग में, तो मुझे आपकी कलम चाहिए, किस पर्पस से चाहिए, यंत्र बनाने के लिए चाहिए। फिर दूसरे दिन आप मॉर्निंग में जाइए, नहा के धो के जाइए, और फिर आप उसको तोड़ के लेके आइए, और थैंक यू बोल के आइए कि मैं आप मेरे मतलब मैं आपकी हेल्प ले रही हूँ इस चीज के लिए। तो ये मतलब ये भी शास्त्रों में एक पूरी विधि बताई गई है, किसी चीज को अगर हम किसी पर्पज से यूज कर रहे हैं तो। आपको अगर ये नहीं करना है तो अमेजोन है, वहां पे जैसे बनी हुई रेडी कलम लेके आइए और उसको बढ़िया यूज करिए। नहीं मैम, इस बार जो यंत्र बनाया था मैंने अपने पेड़ से ही लेके किया था, बट ऑफ कोर्स मैंने ये नहीं किया क्योंकि पता नहीं था। तो और मैडम देखिए, अगर कुछ नहीं पता तो इतना मन में भ्रम मत डालिए, है ना। नहीं लेकिन वो मैं आपको शास्त्रों की विधि बता रही हूँ, मैं आपको मेथड बता रही हूँ जो शास्त्रों में हमारे बताई गई है। तो अब हमने यंत्र में देखा होगा कि बहुत सारे शेप्स होते हैं, डॉट होता है, सर्कल होता है, स्क्वायर होता है। तो थोड़ा सा हम इसको भी समझेंगे कि ये होते हैं तो इसका क्या पर्पस है, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा डॉट, जहां से यंत्र की शुरुआत होती है। जो हमारे शेप्स वाले यंत्र बने होते हैं, सबसे पहले हमारे डॉट, जो मेन सेंटर यही होता है ना। इसको हम बोलते हैं सर्वानंदमय यंत्र, यानी ये रिप्रेजेंट करता है ब्लिस को। यहाँ से ओरिजिन होता है पावर का। इसको हम बोलते हैं गॉड, यूनिवर्स। जब पूरा यंत्र बन जाता है, बीच का जो सेंटर डॉट होता है ना, मेन उस पे ही फोकस होता है, वो ही देवता है। जो सेंटर में बिंदु है वो ही देवता है। जब मेडिटेशन किया जाता है यंत्रों के ऊपर तो उस पॉइंट पे ही फोकस किया जाता है। जो सेंटर, इसको बोलते हैं हम गुरु ज्ञान बिंदु।
ये रिप्रेजेंट करता है जो भी एनर्जी हमारी कॉस्मोस से लिए ना, उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली गॉड को रिप्रेजेंट करता है ये। अब इसके बाद होता है, हमने देखा था ट्रायंगल। ये बोल इस ये लक, मनी और एनर्जी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, इसको हम बोलते हैं गुरु ज्ञान त्रिकोण। ये दो प्रकार के होते हैं, एक अपवर्ड ट्रायंगल हमने देखा, और एक होता है हमारा डाउनवर्ड ट्रायंगल। अपवर्ड ट्रायंगल को बोलते हैं शिवा एनर्जी, और जो डाउनवर्ड ट्रायंगल होता है उसको बोलते हैं शक्ति एनर्जी। ठीक है। अपवर्ड ट्रायंगल यानी फायर एलिमेंट। फायर कहाँ जाती, ऊपर की तरफ जाती है ना, तो इसलिए हम इसको अपवर्ड ट्रायंगल बोलते हैं, यानी फायर एलिमेंट बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है जो डाउनवर्ड है, वो होता है वाटर एलिमेंट। वाटर कहाँ जाता है, नीचे की तरफ फ्लो करता है ना। ये हो गया हमारा वाटर एलिमेंट। जब ये दोनों मिल जाते हैं, यानी शिवा यानी मैस्कुलिन एनर्जी हो गया, और शक्ति यानी हमारा फेमिनिन एनर्जी, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो ये थर्ड जो हमारा बनता है एक फॉर्म, इसको हम बोलते हैं शिव शक्ति। ये हमारा ओरिजिन है, शिव और शक्ति मिलते हैं तभी इस पृथ्वी का पूरा निर्माण हुआ है। एक भी चीज अगर वो है तो हमारा ये नहीं बनता है। शिव शक्ति के कॉम्बिनेशन से ही पूरा सब कुछ बना हुआ है। यही एक फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन दोनों एनर्जी मिलती है, जो कि क्रिएट करती है यूनिवर्स को। किसी भी चीज को क्रिएट करने के लिए दोनों एनर्जी का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और उसका मिलना भी जरूरी होता है। तीसरा हमारा प्रोटेक्शन, ये सर्कल वाला है हमारा। सर्कल क्या देता है हमको, प्रोटेक्शन देता है, यूनिटी, इन्फिनिटी एंड होलनेस। अगर हम देखें सर्कल का कोई ना स्टार्ट है ना कोई एंड है ना, इनफाइनाइट। इसको हम गुरु बोलते हैं, गुरु ज्ञान चक्र। बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है सर्कल को, मतलब लाइफ हुई, फिर डेथ हुई, फिर से रीबर्थ हो गया। तो ये हमारा पूरा सर्कल जो है चल रहा है, इसको ये बताता है यूनिवर्स में। इस प्रकार से यूनिवर्स में ये काम हो रहा है। फिर हमारा होता है लोटस पेटल। ये बताता है सॉरी प्योरिटी को, एनलाइटमेंट को। इसको बोलते हैं पद्मा और डिवाइन लोटस। ये सिंबल होता है प्योरिटी का, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का होता है। डिटैचमेंट, डिटैचमेंट कैसे, लोटस कीचड़ में रहते हुए भी उससे अनटच रहता है ना। कीचड़ में रहते हुए वो सबसे ज्यादा प्योर होता है, इसलिए भगवान को चढ़ता है। इसलिए क्या हो गया, वहां पे डिटैचमेंट भी बताता है ये वाला सिंबल, एक प्रकार से इसको सिंबल के रूप में यूज किया गया है ना। तो प्योरिटी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड डिटैचमेंट, इसलिए इसको बोलते हैं गुरु ज्ञान पद्मा। इसको शास्त्रों में जो लैंग्वेज बताई गई है, गुरु ज्ञान पद्मा। तो बेसिकली हमारी लोटस रिप्रेजेंट करता है डिवाइन प्योर एनर्जी को, एकदम प्योर एनर्जी को, जो कि हमारे सारे क्रिएशन का क्या है, रूट है। स्क्वायर, स्क्वायर यानी पूरी फोर डायरेक्शन और प्रोटेक्शन। है। तो हमको जब भी हम यंत्र बनाते हैं, बेसिक आपने जितने भी यंत्र देखा होगे, स्क्वायर उसमें होता ही है ना। वो हमको सारी डायरेक्शन के क्या क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। देखो स्क्वायर बताओ कैसे काम करता है इसमें। जैसे कि स्क्वायर जब एनर्जी ऊपर से बहुत ज्यादा आ रही होती है, बहुत ज्यादा तेज, अब जब स्क्वायर होता है, जब इसमें स्क्वायर बनाते हैं तो जो वो क्या करता है स्क्वायर, उस एनर्जी को रिफाइन करता है, उसमें से जो बहुत ज्यादा हमारे लिए जितनी जरूरी है। जैसे कि नहीं कहीं से कि बिजली आ रही है हमारे घर में, अब मेरे घर में जितनी ज्यादा वोल्टेज मेरे घर में जरूरी है, वो उतना लेगा और बाकी चीज को वो हटा देगा। तो स्क्वायर भी बेसिकली यही काम करता है, क्योंकि अगर ज्यादा आ जाएगी तो क्या होगा, वो चीज डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो स्क्वायर क्या करेगा, वो जो पावरफुल जितनी ज्यादा एनर्जी आ रही है, वो शिव उसको प्रोटेक्ट कर देता है, उतनी एनर्जी जितना सफिशिएंट हमको जरूरी है। तो ये सन की, बेसिकली सन की स्क्वायर एनर्जी आ गई, है ना। इस तरीके से होता है। ऐसा तो नहीं है कि जो लाइट सपोज एनर्जी आ रही है, स्क्वायर उसको चार डायरेक्शंस में डिवाइड कर देता है। मैं वही आपको समझा रही ना, उसको बैलेंस कर देता है वो बेसिकली। हम्म, समझ गई। एक्सेस एनर्जी को वो करके जितनी जरूरी है हमको उतना ही वो लेता है। ये अर्थ एलिमेंट को बताता है स्क्वायर। अच्छा। स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन। अब यंत्र बनाने के कुछ मुहूर्त होते हैं, हम इसको होली में बना सकते हैं, दिवाली में बना सकते हैं, नवरात्रि में बना सकते हैं, ग्रहण के टाइम। कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जो ग्रहण के टाइम पे बनते हैं, ठीक है। गुरु पुष्य योग होता है, उसमें इस यंत्र को बनाया जा सकता है।
सर्वार्थ सिद्धि योग आते हैं, उसमें इस यंत्र को बना सकते हैं। अमृत सिद्धि योग आते हैं, उसमें बना सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑस्पिशियस टाइम आते हैं, उसमें बना सकते हैं। और अभिजीत मुहूर्त तो डेली आता है, दिन भर में एक बार अभिजीत मुहूर्त आता है। तो शुक्ल पक्ष के अभिजीत मुहूर्त में इस यंत्र को, हम कोई भी यंत्र को बना सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाह रही थी। ये 9 प्लैनेट्स यंत्र है, इसकी तो पूरी पूरी प्रोसेस है जो हमको 2-3 दिन लगेंगे। तो मैं ये चाह रही थी, जैसे परसों पूर्णिमा हाँ जी। है ना, पूर्णिमा के दिन यंत्र बनाए जाते हैं, है ना। ठीक। तो मैं सोच रही थी कि सबसे पहले हम गणेश यंत्र और सरस्वती यंत्र आज सीख लेते हैं, जिससे कि अगर आप चाहो या और भी कोई चाहे तो वो इस यंत्र को पूर्णिमा के दिन बना के, क्योंकि आजकल एग्जाम का टाइम चल रहा है बच्चों के, हाँ जी है मैम। ना। तो हमको, ताकि हम इस चीज का बेनिफिट ले सके, तो सबसे मैम पहले हम गणेश यंत्र और सरस्वती यंत्र सीख लेते हैं। पूर्णिमा तो 1 तारीख को है ना मैम, कि 2 तारीख को है? तो अच्छा। ठीक है मैम। है ना, सबसे पहले हम वो सीख लेते हैं, ठीक है मैम, ठीक है। फिर उसके बाद हम प्लानिट वाले यंत्र सीख लेंगे। हाँ मैम, क्योंकि मैं तो यंत्र सीख ही रही हूँ अपने बच्चों हाँ, की स्टडीज के लिए। मेरा तो 1 पॉइंट एजेंडा है। तो सबसे पहला यंत्र जो हम सीखेंगे हमारे प्रथम पूज्य गणेश जी का, है ना। तो मैम ये हमारे गणेश जी हैं। मैम एक चीज और। मैम बिफोर आप गणेश जी का यंत्र चालू कर रहे हैं, मैं आपको एक अपनी प्रॉब्लम बताना चाह रही हूँ। मेरी जो बेटी है, शी 7 years old, अभी 10 साल की हो जाएगी। सो आज हम सबसे पहले गणेश जी, प्रथम पूजा हमारे गणेश जी का यंत्र बनाएंगे। इसको समझेंगे कैसे बनाना है हमें। जो गणेश जी होते हैं, गणेश यंत्र जो होता है बहुत ही पावरफुल टूल होता है, जिसमें हम इन्वोक करते हैं गणेश जी की ब्लेसिंग को। ठीक है। गणेश जी क्या करते हैं, गणेश जी हमारे लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं उसको दूर करते हैं। गणेश जी और क्या करते हैं, गणेश जी देवता होते हैं विजडम के, है ना। हमें लाइफ में हमें सक्सेस चाहिए तो हमें गणेश जी की पूजा करना चाहिए, है ना। हम ये हमको हेल्प करता है, हमारे जो लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे होते हैं उनसे ओवरकम करने के लिए गणेश यंत्र हमको बहुत हेल्प करता है। यदि आपने देखिए, हमने हमारे घर में कोई भी कुछ भी नया काम शुरू करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, है ना। हमने कोई नया वेंचर स्टार्ट किया, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की पूजा करेंगे। कुछ भी करते हैं तो हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, वहां से आरंभ करते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं बेसिक, क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि वो हम हारमोनी को प्रमोट करते हैं और हमारी लाइफ में क्या लेके आते हैं, बैलेंस लेके आते हैं, है ना। इसलिए स्टार्टिंग में हम गणेश जी की हेल्प लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो हम यंत्र बना के भी गणेश जी की, अब जब हमने गणेश जी का जो यंत्र होता है, गणेश जी के यंत्र को हम ओम गम गणपतये नमः जो मंत्र होता है उसके द्वारा हम उसको चार्ज कर सकते हैं। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए, जैसे हमने यंत्र तो बना लिया, उसको एक्टिवेट करने के लिए कैसे करेंगे, यंत्र बना के सामने रखा हमने, एक जो घी का दिया जलाएंगे, और उसके ऊपर क्या करेंगे, मेडिटेट करेंगे, यंत्र के ऊपर विजुलाइज करेंगे। जैसे कि मैंने हमारी लाइफ में कोई कुछ भी ऑब्स्टेकल आ रहे हैं बहुत ज्यादा और मुझे उससे बाहर निकलना है ना। तो मैंने वो इंटेंशन दिमाग में रख के गणेश जी का यंत्र बनाया कि हे गणेश भगवान, मैं आपका ये यंत्र बना रही हूँ, मेरी लाइफ में जो ऑब्स्टेकल आ रहे हैं प्लीज उसको रिमूव करिए। इंटेंशन बहुत मैटर करता है, आप किस इंटेंशन किस चीज के लिए बना रहे हैं। जैसे कोई मैं वेंचर स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे अपने वेंचर के लिए, कोई बिजनेस के लिए यंत्र बना रही हूँ गणेश जी का यंत्र, तो मैं क्या इंटेंशन डालूंगी उसमें कि गणेश भगवान, मैं अपना ये नया बिजनेस शुरू करने जा रही हूँ, इसमें जितने भी प्रकार के कोई ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं या जो भी कुछ है आप उन सबको रिमूव करो और मेरे बिजनेस में हारमोनी लेके आओ, है ना। तो फिर मैं अब करूंगी। तो जब आप यंत्र बना रहे हो और यंत्र बनाते बनाते आपका क्या इंटेंशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उस समय वो ध्यान रखना। ठीक है। तो इसके ऊपर मेडिटेट करेंगे, विजुलाइज करेंगे कि मेरी लाइफ से जितने भी ऑब्स्टेकल्स है वो सारे के सारे रिमूव हो रहे हैं और मेरी लाइफ में विजडम आ रहा है और सक्सेस आ रहा है।
अब मैं बच्चे के लिए बना रही हूँ, बच्चे की पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए बना रही हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, हे गणेश भगवान, मेरी बच्चे की पढ़ाई में हेल्प करना, उसको विजडम देना, ताकि वो अपनी पढ़ाई में सक्सेस पा सके, है ना। तो डिपेंड करता है आप किस पर्पस से बना रहे हो, वो पर्पस को आपको यंत्र बनाते समय ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये देखिए, मैंने इसमें आपको तीन प्रकार के वो दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये ना भोजपत्र पे बना हुआ यंत्र है, गणेश जी वाला, है ना। तो ये फर्स्ट यंत्र, सेकंड यंत्र, थर्ड यंत्र, ये तो जो देखो जो भोजपत्र में बनता है, ये ऐसे यंत्र बनता है जो आपको थर्ड वन दिखाई दे रहा है। पर इसको भोजपत्र में बनाना बहुत डिफिकल्ट काम है ना। तो इस तरीके से पूरा एंगल बनाना, ये करना, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, या तो आप ना वहां से प्रिंट आउट ले लीजिए, नेट से आपको मिल जाए, पहले वाला मैंने आपको दिया हुआ, आप इसको प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है, आप अभी इसकी फोटो चाहे खींच सकते हैं, आपको अगर बनाना हो तो, क्योंकि पीडीएफ आपको थोड़ा सा लेट मिलेगा इसलिए। वैसे तो रिकॉर्डिंग से आप पॉज करके भी ले सकते हो, आपको मैम रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रात को ही मिल जाएगी, हाँ, है ना। मैंने तो फोटो। फर्स्ट यंत्र का आपने प्रिंट आउट निकाला। हम्म। अब चूंकि ये तो भोजपत्र में बनाया जाता है, तो मेरी एनर्जी कहाँ लगी, मैं तो प्रिंट आउट निकाल के बैठ गई, नहीं लगी ना। या तो आपकी आर्ट बहुत अच्छी हो, तो आप अपने हाथ से ये बना लीजिए। आप सबकी आर्ट इतनी अच्छी नहीं होती है, उस केस में मैं क्या करूंगी, प्रिंट आउट निकालूंगी। प्रिंट आउट निकालने जैसे आप अपनी बेटी के लिए बना रहे हो, आप चाहते हो उसकी एनर्जी वो हो, तो आप उस केस में क्या करोगे, अपनी बेटी को बोलो कलर्स दे दीजिएगा, स्केच पेन, जहां जहां जो बीच वाला सेंटर वाला जो कलर इसमें फिल किए हुए हैं ना, तो उस बेटी से बोलिए कि आप उसमें वो कलरिंग कर दो। या आप उसके लिए बना रही हो, वो नहीं भी कर रहा है, तो आप ये प्रिंट आउट निकालिए और ये पूरे कलर्स को फिल कर लीजिए अच्छे से। येलो जहाँ पे येलो है, वहां पे ग्रीन है, जहाँ पे वो है, पूरा आपने बना लिया। और बनाने के बाद अब मुझे इसको एक्टिवेट करना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि अब आप पहले अष्टगंध की इंक बनाएंगे। अष्टगंध लेंगे, उसमें गंगा जल डालेंगे, वो इसके इंक बन जाएगी। इंक बना के फिर आप क्या करोगे, अनार की कलम भी ले लो। देखो हम प्रोसेस, हमने ये अपने क्रिएटिविटी है कि अब मैं ऐसे नहीं बना पा रही, तो मैं कैसे इसको और यूज कर सकती हूँ। तो फिर मैं अनार की कलम लूंगी, उसमें टिप करूंगी, और जो इसकी पूरी बॉर्डर लाइन है ना सारी यंत्र की, उसके ऊपर चलाऊंगी। समझे आप मेरी बात। मैम ये जो येलो वाला बॉर्डर लाइन है ना, उसके ऊपर हाँ, चलाएं, यही बोल रहे हैं ना आप? हाँ, जैसे मैंने ये सेंटर वाला जो है, एक मिनट ना, मेरा ये पेन नहीं चल रहा है इसमें, एक सेकंड। हाँ देखिए, जैसे ये मैं आपको ये बताना चाह रही थी, जैसे कि अब ये बना लिया मैंने पूरा, है ना। तो मैंने इंक को बनाया, और इंक को बनाने के बाद मैं क्या करूंगी, ये जो बॉर्डर लाइन है ना पूरी इसकी, ये वाली, हम्म। पेन से उस इंक से पूरी बॉर्डर लाइन को वो कर दूंगी मैं। ठीक है, जैसे मैंने ये सेंटर है, फिर मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल बनाया, ये सर्कल बनाया, ये सारी लोटस पेटल बनाई, ये मेन सर्कल बनाई, इस सारी की सारी बॉर्डर लाइन को जो मैंने इंक बनाई अष्टगिन वाली, उससे पूरा की पूरा फिल कर दूंगी। अब ये भी नहीं बन रहा है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैडम ये भी नहीं हो रहा हमसे, तो उस केस में हम क्या करेंगे,
कि यंत्र बनाया, उसको अपने एक सिंपल से उसमें रख के और प्लेस किया, प्लेस करने के बाद अष्टगंध की इंक से चारों कोने पे इसके डॉट लगा दिया। जैसे यहाँ पे लगा दिया एक, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे और सेंटर में। तो आप उस केस में फिर वो और शॉर्ट फॉर्म कर दिया मैंने। पर जैसे जैसे आप शॉर्ट करती जाओगी उसकी एनर्जी उतनी होगी। नहीं मैम, मैं ड्राइंग में तो अच्छी हूँ मैम, फैशन डिजाइनर हूँ, तो ड्राइंग तो मैं कर लूंगी। हाँ। मेरा क्वेश्चन बस ये था कि डॉक्टर रसगुल्ला, हाँ नहीं, ये सॉरी मैम, ये जो है, ये ड्रॉ करके इसके आउटसाइड बॉर्डर में मैं अष्टगंध का वो पेंसिल कर दूंगी, और अंदर में कलर मैं अपनी बेटी को बोल सकती हूँ कि भर दे, यही बता हाँ, रही है ना? अगर उसके लिए आप बना रहे हो तो कम से कम ना उसकी एनर्जी उसमें लग जाए। राइट, समझ गई मैं। और जितना वो उसको बैठ के ऐसे बनाएगी ना तो उतनी वो उस एनर्जी से अलाइन होगी। ठीक है, समझ है ना? ये गई। पूरा बनाने के बाद अब आप ना ऐसा भी कर सकते हो कि इसमें जो नंबर्स, लेकिन नंबर्स लिखने में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ही हो जाएगी। नहीं, आप बेटी को कलर वाला ही बता दो, कलर वाला ज्यादा सही है। मैंने हिंदी के नंबर्स अभी सीखे नहीं है, उसने कर नहीं पाएगी। हाँ, तो कोई बात नहीं, तो इसलिए आप ये वाला बना, और ऐसा भी कर सकते हो आप। आपने ये वाला बनाया, पूरा उससे कलरिंग करा ली, सब कुछ करा लिया। आप इसका भी प्रिंट आउट निकाल लीजिए दूसरे वाले गणेश यंत्र का। ये ग्रीन वाला ना मैम? आपने ये वाला तो कर लिया पूरा, हाँ ठीक जी है। जी। इसका भी प्रिंट आउट निकाल लीजिए। भोजपत्र इसके वाला। बाद आप क्या करेंगी, एक सिंप ऐसे बड़ा सा ऐसे रेक्टेंगल पेपर लीजिए, यहाँ पर ये वाला चिपका दीजिए और यहाँ पे ये वाला चिपका दीजिए जो आपने ये बनाया है। अच्छा, तो समझ हम गई। यहाँ पे ना जो नंबर्स की एनर्जी भी ले लेंगे। तो मैम आप बोलना ये चाह रही हैं कि ये जो ग्रीन वाला यंत्र है वो तो मैं ड्रॉ करके बेटी से कलर करवा के अष्टगंध हाँ। कर दूं, और ये दूसरी जगह ये प्रॉपर नंबर्स के साथ मैं बना के उसके बगल में चिपका दूं एक पेपर के ऊपर? हाँ, एक पेपर के ऊपर, एक ही पेपर के ऊपर एक साइड ये चिपका दीजिए, सेकंड दूसरे साइड ये चिपका दीजिए, तो पूरा आपका एक पूरा ये यंत्र बन जाएगा। जहाँ आप नंबर्स की और बीज मंत्र की भी एनर्जी ले लोगे, और यहाँ पे हम कलर वाले की एनर्जी भी ले लेंगे, है ना? तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो। सम टाइम अगर आपको ये नहीं करना है तो आप इस यंत्र के साथ बाजू में गणेश जी की पिक्चर भी चिपका सकते ओके। हो। आपने बहुत से यंत्रा में देखा होगा ना, भगवान की पिक्चर होती है, साइड में यंत्रा की पिक्चर होती है। तो आप हाँ बच्चों के लिए ऐसा भी कर सकते हो। अब ये वाला नहीं करना चाह रहे हो तो उस केस में आप गणेश जी के यहाँ पे एक पिक, यहाँ पे गणेश जी की पिक चिपका दीजिए, यहाँ पे जो यंत्र बनाया है इसकी पिक चिपका दीजिए। मैम, तीनों ही कर दूंगी मैं। तीनों कर तो बहुत बेस्ट है। है ना? ये बना लिया हमने। ये पूरा जब रेडी कर लिया, रेडी करने के बाद अच्छे से सुबह अच्छे से नहा धो के एक जगह पे प्योर, जहाँ पे आप पूजा करते हो ना मंदिर में, वही सबसे प्योर जगह है अपनी। वहां पे आपने उसको एक पटे में रखा, रेड कपड़ा बिछा लिया और किसी उसको स्थान दे दिया वहां पे। उसके बाद रखने के बाद, हाँ, ओम गप गणपते नमः जो मैंने आपको बताया है, एटलीस्ट मिनिमम 108 टाइम उसकी चैंटिंग कर लीजिए, ज्यादा नहीं तो। है ना? 108 टाइम चैंटिंग कर लीजिए, धूप दिया अगरबत्ती दिखा दीजिए, और उसको मंदिर में एटलीस्ट 48 आवर्स के लिए छोड़ दीजिए वहां पे। मैम, जो कपड़े के ऊपर आप रखोगे वो फ्रेश लाल रंग का कपड़ा होना लाल चाहिए? रंग का कपड़ा, हाँ। Makes- छोड़ दीजिए, और 48 आवर्स जब तक आप दिन में कोशिश करिए कि जैसे सुबह जब बनाया तो 108 बार चैंट कर लिया, दूसरे दिन फिर 108 बार चैंट चांट कर लिया, इसको चांट करिए, है ना? तो फिर वो चार्ज होगा, फिर आप अपनी बेटी को इसको यूज करने के लिए, और उसके पीछे अगर आप अपनी बेटी को दे रहे हो तो इस यंत्र के पीछे जो है उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, वो दोनों लिख दीजिएगा। और उसको क्या करें, आप बच्चों को आप यूज करने को दे रहे हो तो इसको ना लेमिनेट भी करा सकते हो। मैम, उसके पीछे ना, पेपर के पीछे पेपर मैं। के पेपर के पीछे, हाँ। क्योंकि हम कागज में बना रहे थे, फटने का बहुत डर है, जैसे ये फटा या बुढ़ा तो ये डीएक्टिवेट हो जाता है यंत्र। तो आप इसको ना लेमिनेट करा लीजिएगा। लेमिनेट करा के आप ऐसा कर सकते हो उसके जो स्टडी टेबल है वहां सामने भी लगा सकते हो उसके, तो वहां से भी उस यंत्र की उसको एनर्जी मिलती रहेगी। मैम, ये तो मैं उसके स्टडी टेबल पे ही बैठी हुई हूँ, आपको दिखाती हूँ।
एक बार आप देख ही लो। मैं यहाँ सोच रही हूँ, मैं यहाँ पे लगा दूंगी इधर। हाँ, यहाँ पे लगा दीजिएगा, हाँ। पर इसको लैमिनेट जरूर करा दीजिएगा, नहीं तो वो फट जाता है थोड़े दिनों में ना। हाँ जी। हम्म। मैम मैं पेपर में ही बनाऊंगी, भोजपत्र पे तो ये बन नहीं पाएगा मेरे से नहीं, उतनी। भोजपत्र में नहीं बन पाएगा, ये टफ हो जाएगा। आप पेपर पे बनाइएगा। मैं पेपर पे ही बनाऊंगी और रेड हाँ। कलर का उससे बना दूंगी, रेड कलर के पेन से। और फिर हाँ, अष्टगंध का वो लगा के उसको बोलूंगी कलर कर दे। गणेश जी की फोटो, ये दोनों यंत्र, और पीछे डेट ऑफ बर्थ और नाम डेट लिख ऑफ के बर्थ, हाँ। इसको पूजा वूजा करके यहाँ पे चिपका दूंगी मैं। हाँ, समझ और गई। पूर्णिमा वाले दिन बनाइएगा, पूर्णिमा वाले दिन कोई अच्छे से मुहूर्त देख लीजिएगा। अभी पूर्णिमा परसों आई रही है, तब आप बना लीजिएगा। मुहूर्त होता है? सॉरी। पूर्णिमा का दिन कौन सा बेस्ट मुहूर्त होता है, रात के टाइम मैम? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, उसमें जाके आप गूगल सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ये तो अभिजीत मुहूर्त उसमें किस समय पड़ रहा है वो देख लीजिएगा। अभिजीत मुहूर्त, हाँ। ठीक है। हाँ, ये हमारा हो गया गणेश जी का यंत्र, है ना। वो तो हमें समझ में आ गया, आपको क्लियर हो गया कि कब कब हमें बनाना है, किस पर्पज से बनाना है ना। तो कई पर्पज के लिए हम गणेश जी का यंत्र बना सकते हैं। जिस समय हम बना रहे हैं वो पर्पस, हमारा इंटेंशन दिमाग में होना जरूरी है कि आप किस लिए बना रहे हैं। पढ़ाई के लिए बना रहे हैं, कि अपने बिजनेस के लिए बना रहे हैं, कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको हटाने के लिए बना रहे हैं, है ना। वो डिपेंड करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट यंत्र हम सीख लेंगे, सरस्वती यंत्र। सरस्वती और गणेश जी की ब्लेसिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है सभी के लिए। जो सरस्वती देवी होती है ना, हमारी जो तीन देवियां हैं, है ना, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और पार्वती माता, दुर्गा माता मतलब, इसमें जो है बहुत ही, इसमें भी तीनों देवियों में बहुत इंपॉर्टेंट देवी है हिंदुइज्म में, है ना। इन तीनों जो इंपॉर्टेंट देवी है उसमें से ये तीसरी देवी जो कि बहुत ज्यादा हमारा हमारे इंपॉर्टेंट रखती है। तो ये जो गॉडेस है ये है नॉलेज की देवी है, ये एजुकेशन को देती है, ये हमारी लर्निंग कैपेसिटी को हमारी बढ़ाती है। अगर कोई आर्ट्स से रिलेटेड है तो उनके लिए ये देवी हमको बहुत हेल्प करती है, स्पीच के लिए, है ना, पोइट्री, म्यूजिक, प्यूरिफिकेशन, लैंग्वेज और कल्चर, इतना सारा सरस्वती सरस्वती देवी जो है हमको, इनसे हमको मिलता है। साथ में अगर लक्ष्मी जी और पार्वती जी का फॉर्म, जब तीनों ये ट्रिनिटी मिलती है ना, तो इनको त्रिदेवी बोला जाता है। ठीक है। हमारी सरस्वती जो देवी है, हमारे पूरे पैन इंडिया में ऑलमोस्ट सभी लोग इनकी वर्शिप करते हैं। ना केवल हिंदू उसमें, बल्कि जैन और बुद्धिज्म में भी इनको, उनकी पूजा की जाती है। तो बेसिकली हमारी सरस्वती मदर हो गई हमारी नॉलेज की, एजुकेशन की, लर्निंग की, स्पीच की, आर्ट्स की और पोइट्री एंड प्योरिफिकेशन की। अब जो सरस्वती यंत्र होता है एक ज्योमेट्रिक डायग्राम होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, सरस्वती जी की एनर्जी को इन्वोक करते हैं, गॉडेस सरस्वती जी की, है ना, जो कि हमको नॉलेज देती है, विजडम देती है, आर्ट देती है और लर्निंग कैपेसिटी को भी हमारी बढ़ाती है। एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है जो कि हमारे इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को बढ़ाता है, हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है और हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करता है, ये वाला यंत्र, है ना। सरस्वती यंत्र जो है डिवाइन एनर्जी को, गॉडेस लक्ष्मी की रिप्रेजेंट करता है। इसमें भी वही सारे शेप्स होते हैं, ट्रायंगल होता है, सर्कल होता है, लोटस पेटल होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप से भी ये सरस्वती यंत्र बनता है। अब इस एनर्जी को हम अगर हम पूजा करते हैं, इसके ऊपर मेडिटेशन करते हैं, तो हम सब सारे के सारे इस टूल्स के द्वारा हम अपनी नॉलेज को, क्रिएटिविटी को, लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। अब इसके बेनिफिट क्या होंगे, यदि हमें अपनी लाइफ में एनहेंस करना है नॉलेज और विजडम को, तो इस यंत्र को बनाना चाहिए। इस यंत्र को बना के हम अपनी जो है अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं, है ना, अपने अंडरस्टैंड को बढ़ा सकते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आप अगर बूस्ट करता है ये यंत्र क्रिएटिविटी को, आर्टिस्टिक एबिलिटी को, यदि कोई लोग आर्टिस्टिक फील्ड में है अपनी आर्टिस्टिक स्किल को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है। एकेडमिक सक्सेस, यदि मुझे अपनी लाइफ में एकेडमिक सक्सेस चाहिए स्टूडेंट को, तब भी हम इस यंत्र को यूज करेंगे। हमारी कम्युनिकेशन स्किल को यदि हमें बढ़ाना है तो भी हम इस यंत्र को यूज करेंगे, तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ती है यहाँ से। ठीक है। स्पिरिचुअल ग्रोथ अगर हमको अपनी लाइफ में चाहिए, तो हम मेडिटेशन के रूप में अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए भी इस हेल्प को यूज कर सकते हैं। क्रिएट करता है पॉजिटिव एनवायरनमेंट को, है ना। ये तो जितने भी यंत्र, हम कोई भी यंत्र बनाएंगे तो वो हमारी लाइफ में पॉजिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करते ही है।
अब यदि ये यंत्र बनाते हैं तो इसको हमको चार्ज करने के लिए हमारे को जो मंत्र दिया गया है, ओम सरस्वती नमः, ये मंत्र दिया गया है जिसके द्वारा हम इस यंत्र को चार्ज करेंगे। एटलीस्ट 108 टाइम्स यंत्र को मंत्र को चांट किया जाता है। अब देखिए ये दो यंत्र हैं। एक तो वही सेम मैंने आपको बताया, जो एक डिफरेंट डिफरेंट शेप्स वाला ये वाला ओम एम सरस्वती नमः, ये आपको एज इट इज, या तो आप इसको ऐसे यूज कर लीजिए, निकाल के इसकी वर्शिप कीजिए। नहीं तो बेस्ट है जब अपनी एनर्जी ज्यादा लगाना, क्योंकि इस तरह के जो यंत्र होते हैं ना ये वाले, इसको सिद्ध करना पड़ता है। एटलीस्ट अगर आप इसको आप यूज करोगे तो आपको प्रॉपर विधि के हिसाब से 11,000 मंत्रों से जब आप सिद्ध करोगे तब जाके ये वाला आपको काम करेगा। लेकिन ये वाला जो है, अगर जो मैं दूसरा मैं आपको बता रही डायग्राम फॉर्म में, इसको इसको आप बना कर यूज करेंगे तो यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। ये वाला यंत्र आप इजीली बना सकते हो व्हाइट पेपर पे। हल वाला ना मैम? हाँ, ये वाला आप बना, इसमें ट्राइंगल डिफरेंट डिफरेंट है जो कि इस तरह से यूज किए गए हैं। देखिए कितने सारे पिरामिड से इसकी एनर्जी एनहेंस होती है। 1 2 3, हर लाइन पे एक ट्राइंगल एड ऑन होते जा रहा है। हाँ। ये तो आप इजीली बना लोगे, है ना। तो ये वाला यंत्र सेम व्हाइट पेपर लेंगे, और आप इसको ऐसा कर सकते हो, इसमें तो आप ना इंक उससे भी बना सकते हो, अष्टगंध की इंक से हाँ डायरेक्ट भी बना सकते हो आई थिंक, अगर आप बना बना सकते हो, आपकी आर्ट अच्छी है तो, हाँ मैम, बना लूंगी मैं। है ना। तो ये वाला सरस्वती ओम सरस्वती नमः करके ये वाला आप जो है यंत्र बना लीजिएगा। और सेम बाजू में शायद सरस्वती जी की माता की फोटो भी लगा सकते हो, नहीं तो केवल इसका भी यूज कर सकते हो। सेम इसके पीछे जो है आप उस जिसके लिए भी बना रहे हो उसका नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, है मैम ना। मेरे घर में एक छोटा सा मंदिर है जहाँ सिर्फ सरस्वती जी विद्यमान है, तो ये यंत्र उसके मैं स्टडी टेबल पे रखूं कि वहां मंदिर में रख दूं, कहाँ रखूं मैं? देखो आप ऐसा कर सकते हो, यंत्र की ना आप एटलीस्ट 3 कॉपी बना सकते हो। ठीक है मैम। 3 कॉपी बना अलाउड होता है, तो आप एक तो वहां पे रख के वर्शिप कर सकते हो, और दूसरा उसके स्टडी टेबल पे रख सकते हो। और तीसरा? अच्छा, दो ही बना लीजिए। 2 बना लीजिए, आपको 2 की जरूरत है तो, है ना। और मैम इसका भी वो सेम प्रोसेस है कि लाइट, घी का दिया लाइट करो, मेडिटेट हाँ, करो? कोई भी यंत्र बनाएंगे तो उसका ये बनाने के बाद जरूरी होता है कि आप उसको एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स के लिए अपने मंदिर में रखिए, और उसकी पूजा करिए और मंत्रों की चैंटिंग कीजिए। बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो एक्टिवेट होगा ना। अब आपने बना के जैसे उसके स्टडी टेबल पे रख दिया है ना, उसके बाद भी आप डेली कोशिश करिए, जैसे आप घर की पूजा ही कर रही है, धूप बत्ती अगरबत्ती करते हो, तो एक बार जाके वहां पे भी अगरबत्ती घुमा दी, है ना। ताकि वो उसको वो, क्योंकि बच्चे तो करेंगे नहीं, उसको टाइम टू टाइम उसको वो करते रहना भी जरूरी है। उसको कभी कभी जो है उसको थोड़ा सा क्लीन कर दिया आपने, है ना, टिश्यू, क्योंकि धूल जमती चली जाती है उस पर, अगर आपने एक बार चिपका दिया फिर हमने छोड़ दिया उसके तो ऊपर धूल भी जमती है। वो थोड़ा सा प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं कि इसको क्लीन करते रहे बीच बीच में। कभी आप वहां बैठ गए तो मंत्रों की चैंटिंग भी कर ली उसको देख के। मैम मंत्रों की चैंटिंग तो एक बार कर दी, या तो फिर उसको यूट्यूब में भी लगा के उसके बगल में डाल तो के वो। हाँ, यूट्यूब पे चला सकते हो आजकल तो। पता है ना, आजकल तो हम लोग इस जमाने में जी रहे हैं कि हमारे हमारे लिए बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। आप उसकी टेबल के वैसे भी वहां पे आप चलाना चाहिए, बच्चों की स्टडी टेबल के पास आप यूट्यूब पे चला के सरस्वती मंत्र गणेश मंत्र छोड़ना चाहिए, वहां की एनर्जी वो होती है उस प्रकार की। तो ये वाला देखिए, हमने गणेश मंत्र यंत्र और एक सरस्वती यंत्र, 2 यंत्र आज सीख लिए, है ना। तो अब जो पूर्णिमा आ रही है, आप इसमें से जो भी बनाना चाहो, चाहे गणेश जी और सरस्वती दोनों बनाना चाहो, चाहे सरस्वती जी वाला बनाना चाहो, एज यू विश, वो बना के आप दोनों, इसको लगा सकते हो। दोनों ही बना दूंगी मैम। ओह, मैम आज क्लास यहीं खत्म करें या? आज क्लास मैम हाँ बहुत लंबी हो गई। भी हो गई हमें, मतलब अब और घुसेगा नहीं दिमाग में, सैचुरेशन हो गया मैम।